हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ओलेट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं आई के पार्ट्स के बारे में और आपकी आई के पार्ट्स के कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं। आज हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमने कल आपको आई के पार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं और आई का डायग्राम कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो हमने आपको कल वाली वीडियो में बनाना सिखाया था। तो चलिएगा करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेटा आई होती क्या है और आई का काम क्या होता है। तो आई एक तरीके से आपकी लेंस का काम करती है। जैसे मैं बात करूं, जैसे आपका हथौड़ा होता है, ऐसी तरीके से आपका हाथ भी काम करता है। तो कुछ साइंस के जो इन्वेंशंस होते हैं वो आपके कैसे वर्क करते हैं, जैसे आपकी बॉडी काम करती है, बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही साइंस के कुछ इन्वेंशन भी है जो आपके काम करते हैं। जैसे हथौड़ा हाथ का काम करता है ना, तो हैमर आपका क्या होता है, हथौड़े का ही काम करता है, बिल्कुल। और जो लेग होते हैं, लेग का काम क्या होता है बेटा, लेग का काम होता है भागने का। तो बताइएगा साइंस की ऐसी कौन सी इन्वेंशन है जो भागने का काम करती है या रनिंग करने का काम करती है। तो वो आपको क्या है बेटा, व्हील है, और जो कि आप गाड़ियों में भी यूज़ करते हो, है ना। तो बड़ा ही आसान सा है। और जैसे ब्रेन, क्या आप बता सकते हैं बेटा ब्रेन किसका वर्क करता है, कैसे काम करता है साइंस के इन्वेंशन से, आप बिल्कुल समझ सकते हो। तो कंप्यूटर को ब्रेन भी कहा जाता है, तो ऐसे ही आपका कंप्यूटर भी। उसके बाद ह्यूमन आई की बात करते हैं बेटा। ह्यूमन आई क्या है आपका, ह्यूमन आई क्या है आपका, कैमरे का काम करता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या होता है बेटा, लेंस होता है। तो चलिए का बात करते हैं ह्यूमन आई के बारे में कि आखिर ह्यूमन आई क्या होती है ना, और उसके पार्ट्स के बारे में एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा जो आपकी आई डायमीटर होती है। पूछ ले जाता है कि बेटे ह्यूमन आई की डायमीटर कितनी होती है, तो बेटा आपको याद रखना है 2.4 होती है। कहीं कहीं पर 2.3 भी दिया रहेगा, तो आप वहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद बेटा बात करते हैं कि आखिर कॉर्निया क्या होता है। तो बेटा आई का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो आपकी बाहरी लेयर होती है, जो आपको वाइट वाइट कलर की आंखों में दिखाई देती है, अपनी आंखों के अंदर जो आपको दिखाई देता है वाइट कलर वाला पार्ट, उसी को बेटा क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और इसी के अंदर बेटा क्या होता है, सबसे पहले लाइट एंट्री यहीं से करती है ना। तो कॉर्निया इज ए थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बल्जिंग आउटवर्ड्स, जो मतलब उभरी हुई होती है बाहर की ओर को। और मैक्सिमम रिफ्लेक्शन जो होती है लाइट की बेटा, वो कहाँ से होती है, कॉर्निया से ही होती है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि कॉर्निया क्या होता है, तो आप बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे कि मैक्सिमम लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है आपकी आंखों में, तो वो कॉर्निया के थ्रू ही होता है। उसके बाद बेटा बात करते हैं आइरिस की कि आखिर आइरिस क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों की आइज़ ब्राउन कलर की होती है, कुछ लोगों की आइज़ ब्लू कलर की होती है, किसी की ब्लैक होती है। तो बेटा एक्चुअल में वो जो कलर होता है वो आपका आइरिस का ही कलर होता है। और ये कहाँ होती है बेटा, कॉर्निया के पीछे होती है, और एक डार्क फ्लैशी स्क्रीन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और बेटा कॉर्निया के पीछे आपकी क्या होती है, प्यूपिल होती है। और प्यूपिल का काम क्या होता है बेटा, प्यूपिल का काम होता है आपकी आई का कॉन्ट्रैक्शन करना। मतलब कि जैसे आप क्या काम करते हैं, कभी कभी आप जैसे घर से बाहर निकलते हो दोपहर के टाइम में, तो आप अपनी आंखों को क्या कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा आंखें को बंद कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि रोशनी ज़्यादा होती है बाहर के टाइम में, दिन के टाइम में। और जैसे ही जब आप मान के चलो आप कोई मूवी देखने जा रहे हो सिनेमा हॉल में, थिएटर में, तो बेटा होता क्या है, आपकी आंखें एकदम खोल के देखने लगती हैं। और जैसे मान के चलो रात की बात करें तो बेटा आपकी प्यूपिल ही क्या करती है बेटा, खुल जाती है, ओपनिंग हो जाती है, वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। और दिन के समय आपकी प्यूपिल क्या हो जाती है बेटा, दिन के समय आपकी प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। जैसे आप कहीं भी बाहर से आते हो घर के अंदर, तो बेटा आपको कभी कभी कुछ अंधेरा सा दिखाई देता है, मतलब प्रॉपर नहीं दिखाया पाता, तो वो क्या होता है बेटा, प्यूपिल की वजह से ही होता है। और ये क्या काम करती है बेटा, इसका फंक्शन क्या होता है कि आपकी आंखों के अंदर कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए, वही इसका काम होता है। जैसे दिन के समय आप देख सकते हो बेटा, आपकी आई क्या हो जाती है, थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इन ब्राइट लाइट प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट से, दिन के समय प्यूपिल क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। और अगर मैं नाइट की बात करूँ तो राइट में क्या हो जाती है बेटा, वाइडन हो जाती है, चौड़ी हो जाती है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। और बेटा यही जो प्यूपिल की टेंडेंसी होती है, इसी को कहा जाता है एडेप्टेशन,
ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये आप दे सकते हैं किसी की जो प्यूपिल होती है, आइरिश होती है आपकी, ये आपकी किसी की क्या होती है, ब्लू होती है, ब्राउन होती है, किसी की ग्रीन भी होती है। तो बेटा ये क्या काम होता है, ये आपकी आइरिश का ही कलर होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा मैं अगर बात करता हूँ आई लेंस की, तो आपकी आई में कौन सा लेंस यूज़ होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस आपकी आईज के अंदर यूज़ होता है। और कितने मेगापिक्सल का होता है बेटा, ये आपका 576 मेगापिक्सल का होता है। 576 मेगापिक्सल का लेंस आपकी आंखों में लगा होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। ये आपकी आई के बैक साइड में बेटा होती है आपकी रेटिना। और बेटा जो रेटिना होती है, तो रेटिना को आपको बड़े ही ध्यान से देखना है कि जो आपकी आई की इमेज बनती है वो आपकी रेटिना के ऊपर ही बनती है। और रेटिना पर बेटा कैसी इमेज बनती है, रेटिना पर आपकी उल्टी इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है बेटा, उल्टी इमेज बनती है। और रेटिना के अंदर बेटा दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है रोड्स और दूसरी होती है आपकी कोन्स। कौन कौन सी होती है बेटा, दो टाइप की सेल्स होती है, एक तो होती है रोड्स और दूसरी होती है कोन्स, ठीक है। एक तो आपको बताती है कि बेटा रोड्स वाली सेल बताएगी आपको कि आपकी आई की इंटेंसिटी कितनी है। जैसे मान के चलो कोई जैसे रेड कलर है तो कितना डार्क है, कितना लाइट है, तो वो कौन बताएगा, उसकी इंटेंसिटी के द्वारा ही बता सकते हैं। अगर किसी की रोड्स ख़राब हो जाती है तो इसका मतलब ये है बेटा उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की कैपेसिटी क्या हो गई है, उसकी कम हो गई है। उसके बाद बेटा आती है आपकी कोन्स। तो कोन्स का काम क्या होता है, ये बेटा कलर के बारे में बताती है। अगर मान के चलो किसी को लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाता है तो समझ लेना कि उसकी क्या है बेटा, कोन्स सेल खराब हो गई है। जैसे किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो बेटा कलर की पहचान नहीं कर पाता, लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाता, तो ऐसे व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस डिसीज़ हो जाती है। और पीछे क्या होती है बेटा, ये आपकी होती है ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व क्या करती है बेटा, आपके ब्रेन को क्या काम करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने का काम करती है। और ये होता है बेटा आपका एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का क्या काम होता है बेटा, एक्वस ह्यूमर आपकी आंखों के अंदर क्या होता है बेटा, लिक्विड भरा होता है, जिससे आपकी आंखों में क्या हो जाता है, कभी कभी पानी आ जाता है धूल आने की वजह से, और आपकी आई एकदम स्मूथ वर्क कर पाती है, ठीक है। ऐसे ही आपका विट्रस ह्यूमर भी भरा हुआ होता है, इसका भी बेटा यही काम होता है। और ये होता है पीछे बेटा आपका ब्लाइंड स्पॉट। अगर मान के चलो किसी व्यक्ति की जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन के अगर ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है तो समझ लेना बेटा उसको क्या है, उसको दिखाई देना बंद हो गया है। एंड देयर इज़ नो रोड्स और कोन्स ड्यू टू नो विजन पॉसिबल एट दैट पॉइंट। यानी कि ऐसे पॉइंट पे अगर इमेज बनती है रेटिना के ऊपर तो बेटा ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, तो उसको दिखना क्या हो जाएगा, नो विजन, उसको दिखना बंद हो जाएगा। ऐसी बेटा सिलियरी मसल्स होती हैं जो आपका आई और आई को कॉन्टैक्ट्स होने में और वाइडेंस होने में थोड़ा हेल्प करती है और स्मूथ तरीके से आई आपकी वर्क कर सकती है, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको जो है अच्छे से आई के हर पार्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इसको आप जड़े ही बढ़िया अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा और हर एक पार्ट के बारे में बेटा आप अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। और डायग्राम भी आप बिल्कुल बना के आना अच्छे से, क्योंकि बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और हर बार पूछा जाता है। जैसे हमने आपको कल बता दिया था कि आई का डायग्राम बनाते कैसे हैं। तो आई होप कि आपको जो है वीडियो को अच्छी लगी होगी। यहीं पर वीडियो को करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लेके आएंगे कुछ आई से रिलेटेड डिसीज़ के बारे में कि आपकी आई से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलिएगा। और जल्दी से हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।